नमस्कार, एसएन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, विश्व संगीत जगत को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। हिंदुस्तान की स्वर सम्राज्ञी, जिनको कोकिल कंठी कहा जाता, लता मंगेशकर जी का देहांत हो गया। दुनिया की सबसे महान गायिकाओं में से जिनको गिना जाता है, 30,000 से ज़्यादा जिन्होंने गीत गाए लगभग 30 भाषाओं में। और सुजानगढ़ के लिए गौरव की बात यह है कि लता मंगेशकर के जो गुरु थे खेमचंद प्रकाश, वो सुजानगढ़ के थे। उनका जन्मस्थान सुजानगढ़ में था। और पहली हिंदी फिल्म महल में उन्होंने गाना गाया था, आएगा आएगा, वो गाना भी खेमचंद प्रकाश जी का था। और सुजानगढ़ में भी लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला लगातार चल रहा है। आज एक महान कलाकार के द्वारा लता मंगेशकर को एक खास श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनकी मिट्टी की प्रतिमा बनाई जा रही है। परमानंद तिलोकचंद कॉलेज के पास ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। मैं दिखाता हूँ मिट्टी की मूर्ति बनाने वाले कलाकार टोनी आर्य किस तरह से ये मूर्ति बनाते हैं और अपनी श्रद्धांजलि एक महान गायिका को देते हैं। आइए अवलोकन करते हैं। छापर के कलाकार टोनी महान गायिका लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी मिट्टी की प्रतिमा बना रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी प्रतिमाएं आपने बनाई है। एक महान कलाकार भारत रत्न लता दीदी की मूर्ति बनाकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी जा रही है। लता जी का चेहरा बनाए गए हैं, तबले बनाए गए हैं, वीणा बनाई गई है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी, जिनकी आवाज़ की पूरी दुनिया दीवानी थी। 6 फरवरी 2022 को आपका देहांत हो गया, जबकि उनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1929 को। लता मंगेशकर जी ने मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही गाना शुरू कर दिया था। उन्होंने पहला गाना 1942 में गाया था मराठी फिल्म में। 30 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाए लता मंगेशकर जी ने। और आपके नाम एक और दिव्य कीर्तिमान यह है कि आपके नाम से आपके जीवन काल में ही पुरस्कार शुरू कर दिया गया। पहली ऐसी शख्सियत जिनके जीवित अवस्था में उनके नाम से पुरस्कार शुरू हो गया। लता मंगेशकर जी की एक रोचक बात यह है कि वो नंगे पांव गाती थी, यानी चप्पल पहनकर गाना नहीं गाती थी, क्योंकि गाने को अपना भगवान मानती थी, माँ सरस्वती का वरदान मानती थी और उपवास के दिन गाना नहीं गाती थी। छापर के कलाकार टोनी महान गायिका लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी मिट्टी की प्रतिमा बना रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी प्रतिमाएं आपने बनाई है।
लता दीदी की मिट्टी की प्रतिमा बनकर तैयार हो चुकी है। कितनी सुंदर बनाई है छापर के कलाकार टोनी ने। मिट्टी की प्रतिमा बनाने में उनके सहयोगी टोनी के भाई दिनेश को आप देख रहे हैं। दोनों भाइयों ने बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनाकर लता मंगेशकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। ये बात सुन के बहुत ही तकलीफ हुई, दुख हुआ कि हमारी जानी मानी देश की शेर कोकिला का निधन हो गया। तो बहुत ही दुख हुआ और उसकी याद के अंदर हमने ये सैंड आर्ट के रूप के अंदर मिट्टी की लता मंगेशकर का थोड़ा रूप दिया है उनकी श्रद्धांजलि के लिए। क्या कहें कि कलाकार है और कलाकारी से ही श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जैसा भी बनाया बस। मूर्ति पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। आपने देखा किस तरह से मूर्ति को बनाया गया। शुरू से हमने ये वीडियो आपको दिखाए हैं। लता दीदी अधिकतर संगीत क्षेत्र में तो इसी नाम से उनको पुकारा जाता था और वाद्य यंत्र भी दिखाए गए हैं। आप देख सकते हैं तबला भी है, सितार भी है, वीणा वादन माँ सरस्वती की वीणा है और साक्षात माँ सरस्वती की प्रतिमूर्ति थी लता मंगेशकर की। साक्षात माँ सरस्वती उनके कंठों में विराजमान रहती थी। ऐसे सुंदर स्वर थे। 5 वर्ष की उम्र से उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। उनकी पिता ने उनकी प्रतिभा को पहचाना था। और देखिए कितना अच्छा लिखा गया है, हो सके तो लौट के आना। क्योंकि संगीत जगत को एक सबसे बड़ी क्षति है, सबसे बड़ा नुकसान है। 1929 में लता मंगेशकर का जन्म हुआ था और 94 वर्ष की उम्र में आपका देहांत हुआ। बहुत महान गायिका के साथ बहुत अच्छी महिला भी थी। राष्ट्रभक्त महिला के रूप में उनकी एक पहचान थी। और छापर के टोनी ने ये सुंदर प्रतिमा बनाकर लता मंगेशकर जी को एक दिव्य श्रद्धांजलि अर्पित की है। बहुत ही सुंदर बना, आप देख रहे हैं। बिल्कुल लता मंगेशकर का चेहरा एकदम साफ नज़र आ रहा है इस मिट्टी की मूर्ति में। टोनी अनेक मूर्तियां बना चुके हैं। विभिन्न अवसरों पर वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं और लता मंगेशकर जी को उन्होंने एक सच्ची श्रद्धांजलि दी है इस प्रतिमा को बनाकर। बहुत ही सुंदर मिट्टी की प्रतिमा बनाई गई है छापर के टोनी के द्वारा, जिसमें वाद्य यंत्रों को दिखाया गया है, जिसमें वीणा वाद्य यंत्र जो माँ सरस्वती का वाद्य है, एक कलाकार के द्वारा लता दीदी को दी गई श्रद्धांजलि का वीडियो आप देख रहे हैं। ये था सुजानगढ़ से हमारा खास कार्यक्रम। सुजानगढ़ और लता मंगेशकर जी का जो संबंध था वो सबको पता है। लता जी के गुरु सुजानगढ़ के थे खेमचंद प्रकाश जी, और उन्होंने उनको महल फिल्म में, हिंदी फिल्म के माध्यम से एक मौका दिया। वो गीत अमर हो गया, आएगा 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 आने वाला। और आज यहाँ पर उनको ये श्रद्धांजलि दी गई। दुनिया की श्रेष्ठ गायिकाओं में से एक लता मंगेशकर, जिनको भारत रत्न का सर्वोच्च सम्मान भारत सरकार के द्वारा दिया गया। 30,000 से ज़्यादा गाने उन्होंने विभिन्न भाषाओं की फिल्मों में गाए थे। और निश्चित रूप से कंठ में माँ सरस्वती विराजमान थी। उनके कोकिल कंठी लता मंगेशकर जी को कहा जाता था। और इस वीडियो के माध्यम से एसएन सुजला भी लता मंगेशकर जी को सत सत नमन करता है, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। एसएन सुजला के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।